शास्त्र आज्ञा करते हैं सतम विहाय भोक्तव्यम। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। 100 काम छोड़ करके मानव को पहले भोजन करना चाहिए। यदि भोजन के समय 100 काम आवे तो सबको छोड़ो, पहले भोजन करो। लेकिन सहस्त्रम स्नान माचरेत, स्नान का समय हो उस समय 1000 काम आवे तो सबको छोड़ो, पहले स्नान करो। मतलब स्नान के समय में यदि भोजन भी कोई दिखावे तो भोजन नहीं करना चाहिए, पहले स्नान करो। 100 काम छोड़ के भोजन करो, 1000 काम छोड़ के स्नान करो। और लक्ष्य विहाय दातव्यम, लाख काम छोड़ करके मानव को दान करना चाहिए। दान करो। दान का मतलब क्या होता है? हम लोग दान की परिभाषा में केवल और केवल धन देना किसी को, रुपया देना किसी को, गौशाला में देना, आश्रमों में देना, ब्राह्मणों को देना, संतों को देना, हम इसी को ही दान मात्र समझते हैं। लेकिन आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं है वो दान करते समय धन का दान करता है। और कुछ है ही नहीं उसके पास, इसलिए वो धन देता है। नहीं तो दान के भाव में क्या आना चाहिए? गोपियां गोपी गीत में भागवत में कहती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। वैसे ऊना कितना सौभाग्यशाली है। हर वर्ष में यहाँ पर 2 बार ऐसे भागवत के कार्यक्रम होते हैं और श्रीधाम वृंदावन से बड़े बड़े वक्ता यहाँ आकर के अपनी वाणी की सेवा करके जाते हैं। ये सब प्रताप पूज्य महाराज जी का है। उनके केवल यहां बैठने मात्र से आधा वृंदावन तो यहीं रहता है, आधे से ज्यादा समय तक। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को भागवत के कुछ स्तोत्र, कुछ स्तुतियां, कुछ गीत ये तो याद हो जाने चाहिए। जैसे कि ये गोपी गीत है, ये तो भागवत का प्राण है। फरवरी में पूज्य पिताजी महाराज यहाँ कथा करने के लिए आएंगे, तो हमारा ऐसा मानना है ये 3-4 कितने महीने हैं, अभी तो बहुत टाइम है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीने हैं। चलो फरवरी छोड़ो, जनवरी तक मानो 5 महीने हैं। इन 5 महीनों में एक क्रिया तो आप कर लेना, हो सके गोपी गीत याद कर लेना। और जब पूज्य पिताजी महाराज यहाँ कथा करने के लिए आवे और 6वें दिन की कथा में जब वो गोपी गीत गावे, तो महाराज दूर तक बैठा हुआ व्यक्ति उनके स्वर में स्वर मिला करके गावे, ये पूरा प्रांगण आभा मंडल यहाँ पर गोपी गीत गुंजायमान हो जाए।
उनके भी रोए खड़े हो जाएं, उनको भी आनंद आ जाए, वाह देखो ऊना शहर के लोगों को पूरा गोपी गीत याद है। गोपी गीत याद करने का मतलब क्या है? गोपी गीत यदि तुम्हारे कंठ में स्थित है, मतलब तुम्हें कंठस्थ है, तो समझ लेना ठाकुर जी का हृदय तुम्हारे पास है। भगवान का हृदय है गोपी गीत। वो यदि किसी को याद हो जाए, उसका गान यदि कोई व्यक्ति करे, तो वैकुंठ में बैठे वैकुंठनाथ शंख चक्र गदा पद्मधारी भी एक क्षण के लिए अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। और गोपी गीत गाने वाले को भगवान का स्मरण करना पड़े, ये तो एक आगे की बात है, लेकिन गोपी गीत गाने वाले वैष्णव को, गोपी गीत गाने वाले भक्त को ठाकुर जी याद करते हैं। हम ठाकुर जी को याद करें, हम ठाकुर जी का दर्शन करें, हम ठाकुर जी का स्मरण करें, ये भक्ति की दूसरी सिद्धि है। लेकिन हमारे किसी कृत्य से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी हमको याद करें, ये भक्ति की प्रथम श्रेणी है। एक प्रश्न हुआ था एक बार कि महाराज, जीवन भर किसी व्यक्ति ने कथा सुनी हो, जीवन भर किसी व्यक्ति ने भगवत भजन किया हो, कीर्तन किया हो, संतों का संग किया हो, सत्संग किया हो, ऐसा व्यक्ति जो निरंतर सत्संग करता है, संतों का संग करता है, भक्ति भजन करता है, ऐसे व्यक्ति के अंतिम क्षण में उसके मुख से भगवत नाम निकलता ही है। हम लोग अभी से ही ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि श्रीमद् भागवत में तो वर्णन है कि अंते नारायण स्मृति। जीवन में भले ही तुमने कुछ भी किया हो, लेकिन यदि तुम्हारी अंतिम श्वास निकलते समय तुमने भगवान को याद कर लिया, तो कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, कितने भी बड़े कामी लोभी क्यों ना हो, यदि अंतिम श्वास में भगवत नाम आ गया तो मुक्ति निश्चित हो जाएगी, वैकुंठ जाओगे ही जाओगे। तो किसी ने कहा कि भैया तो फिर जीवन भर भजन क्यों करें? हम जीवन भर खूब आनंद करेंगे, ऊधम मचाएंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे, जब अंतिम समय आएगा तब भगवान का भजन कर लेंगे। और आदमी करता क्या? यही तो करता है। कथा में यदि देखने के लिए जाओ, बुरा मत मानना, लेकिन कथा में यदि ढूंढने के लिए जाओ, देखने के लिए जाओ, तो 90% सुनने वाले श्रोता वृद्ध ही होते हैं। उनकी आयु हो चुकी है, वही लोग कथा में आते हैं। युवा बहुत कम देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ऐसी धारणा बना रखी है कि अभी युवा अवस्था है, अभी तो ऐशो आराम करो, अभी तो आनंद करो, अभी तो धूम मचाओ, अभी तो ऊधम करो। जब समय आएगा तब जाकर के कथा सुनेंगे। कब कथा सुनेंगे? आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी का, तब जाएंगे कथा सुनने के लिए। जिसने जीवन भर कथा नहीं सुनी और बुढ़ापे में आकर के कथा सुनता है, ऐसे व्यक्ति का मतलब एक प्रकार से उदाहरण दूं तो ये समझ लेना कि घर में आग लग गई और तुम उस आग को बुझाने के लिए कुआं खोद रहे हो। अब जब तक कुएं में स्रोत मिलेगा, जब तक जल मिलेगा, तब तक घर जल के राख हो जाएगा। भक्ति बचपन का विषय नहीं है, भक्ति बचपन का विषय है। भक्ति तो बचपन से होनी चाहिए। तो कथाओं में युवान कम होते हैं, ज्यादातर वृद्ध लोग ज्यादा आते हैं। लेकिन युवा का आना बहुत जरूरी है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि श्रीमद् भागवत का जिसने संपूर्ण जीवन भगवत कथाएं सुनी हो, सत्संग किया हो, ऐसा व्यक्ति यदि अपने अंतिम क्षण में भगवत नाम ना बोल पाए
तो उसकी गति क्या होगी। बराह पुराण में इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री वेदव्यास जी ने लिखा है, किसी व्यक्ति ने यदि जीवन भर भजन किया है, जीवन भर सत्संग किया है, संतों का संग किया है, लेकिन यदि वो अपने अंतिम क्षण में भगवत स्मरण ना कर पाए, तो उस व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। उसके जीवन भर भजन का प्रताप ये होगा, उसके जीवन भर सत्संग का प्रताप ये होगा कि उसके अंतिम क्षण में वो भगवान को याद ना करे, कोई बात नहीं, भगवान उसको याद कर लेते हैं, भगवत स्मरण उसको हो जाता है, भगवान उसका स्मरण कर लेते हैं। तो गोपी गीत, वैसे तो गोपियों ने भगवान को याद करते हुए गाया, लेकिन आज की परिप्रेक्ष्य में यदि बात की जाए तो गोपी गीत का गान जब कोई व्यक्ति करता है तो ठाकुर जी उसको याद करते हैं। इसलिए गोपी गीत का याद कर लेना बहुत अच्छा है। भगवान के प्राण हैं, भगवान का हृदय है गोपी गीत। तो गोपी गीत में गोपियां कहती हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा दानी कौन है। भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। इस संसार में यदि सबसे बड़ा दानी कोई है तो देखो पूरे 18,000 श्लोकों में संपूर्ण श्रीमद् भागवत में वक्ताओं की प्रशंसा केवल एक जगह हुई है बस। श्रोताओं की प्रशंसा तो सब जगह हुई है, लेकिन वक्ताओं की प्रशंसा केवल गोपी गीत में हुई है। गोपियां कहती हैं कि संसार में सबसे बड़ा दानी तो कन्हैया तुम्हारी कथा गाने वाले कथाकार हैं। क्यों? बोले त्रिलोकीनाथ परब्रह्म को, साक्षात नंद नंदन को, साक्षात देवकी नंदन को, साक्षात यशोदा नंदन को शब्दों की पुड़िया में लपेट करके श्रोताओं को जो दे देते हैं, ये वक्ता सबसे बड़े दानी हैं। गोपियां कहती हैं। ये बात मैंने क्यों कही? दान का मतलब केवल धन का दान नहीं है। आप लोग यहां बैठ करके कथा सुन रहे हो, यहां से जब अपने घर जाते हो तो घर के जितने सदस्य कथा में नहीं आए, यदि उनको बैठा करके यहां सुनी गई कथा आप सुना दोगे ना, तो यह भी एक दान माना जाएगा। और एक बात कहूं, संसार में सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ दान वह है जो देने वाले ने दिया और लेने वाले ने लिया, लेकिन ना तो देने वाले से खर्च हुआ ना लेने वाले से खर्च हुआ। मेरी बात समझिएगा ध्यान से। मैं यहां व्यासपीठ पर बैठ करके अपने गुरुजनों के द्वारा पाई गई शिक्षा, अपने पूज्य पिताजी पूज्य गुरुदेव के द्वारा पाई हुई व्यासपीठ और इन सब के द्वारा प्राप्त किए हुए प्रसाद को आपको बांट रहा हूं, लेकिन बांटने में भी मेरा खर्च कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने जो ज्ञान आपको दे दिया वो मेरे से अब चला गया, अब मेरे पास नहीं, वो मेरे पास भी है, आपको भी मिल गया और मेरे पास भी है। ना आप उसे खर्च कर पाओगे ना मैं उसे खर्च कर पाऊंगा, दोनों के पास रहेगा। ज्ञान का दान सर्वश्रेष्ठ दान, सद्विचारों का दान सर्वश्रेष्ठ दान है। किसी भटके हुए को सद्मार्ग दिखाना, सद्मार्ग दिखाने का दान सर्वश्रेष्ठ दान। इसलिए केवल ब्राह्मण लोग ही ज्ञान देंगे, जो व्यासपीठ पर बैठे हैं वही कथा करेंगे, ऐसा भाव मत रखा करो। आप लोग भी जब यहां से जाते हो तो 2-4 लोगों को यहां की कथा के बारे में सुनाया करो। आज हमने कथा में ऐसा सुना, आज महाराज जी ऐसा बता रहे थे, आज हम वहां कथा सुनने गए, वहां हमने ऐसा सुना। ये कथा की चर्चाओं को एक दूसरे को बांटना, यह भी एक दान है और सर्वश्रेष्ठ दान है। श्रोता के 4 लक्षण होते हैं। कौन कौन से?
चातक, हंस, सुक और मीन, ये 4 प्रकार के श्रोता होते हैं। पहले श्रोता का लक्षण होता है चातक। चातक एक पक्षी का नाम है। अब शायद मैं कहीं गया था तो वहां लोगों ने बताया, बोले महाराज शायद पपीहा को चातक बोलते हैं। मैंने कहा मुझे नहीं पता चातक बोलते किसको है, लेकिन चातक की एक पहचान है कि वो जब बोलता है तो ऐसा बोलता है कि मानो प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। वो जब बोलता है तो ऐसा लगता है कि वो बोल रहा हो कि वो बहुत प्यासा है। भागवत का श्रोता कैसा होना चाहिए? चातक पक्षी के जैसा होना चाहिए। प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। चातक जब चिल्लाता है तो बाकी के पक्षी उसके पास जाकर के कहते हैं, अरे इतना क्यों चिल्ला रहे हो? प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। इतनी सारी नदियां हैं, इतने सारे तालाब हैं, कहीं जाकर के अपनी प्यास बुझा लो। लेकिन चातक कहता है कि मैं नदी और तालाब के जल से अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। तो फिर तेरी प्यास कैसे बुझेगी? बोले जब काले काले बादल आएंगे, बादल आकर के गरजेंगे, एक दूसरे से टकरा करके जब उसमें से स्वाति का जल बरसेगा, उसको जब मैं अपनी जिह्वा पर धारण करूंगा तब मेरी प्यास बुझेगी। भागवत का श्रोता ऐसा ही होना चाहिए। संसार के कितने भी प्रलोभन उसको मिलें, लेकिन वो सबको छोड़कर के कथा को ही अपना सर्वश्रेष्ठ अधिकार माने। कोई कहे कि ये गाने सुन लो, कोई कहे ये पिक्चर देख लो, इससे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। बोले नहीं भैया, मेरा मन शांत तो केवल हरि चर्चा से होगा। ये चातक पक्षी के श्रेणी के श्रोता का लक्षण है। श्रोता का दूसरा लक्षण है हंस। हंस में ये विशेषता होती है कि वो नीर और क्षीर को अलग अलग कर देता है। दूध और पानी मिलाकर के हंस के सामने रख दोगे तो हंस दूध पी जाएगा, पानी को छोड़ देगा। ये कोई और नहीं कर सकता, केवल हंस का गुण है। तीसरा श्रोता का लक्षण होता है मीन, मछली। मछली केवल जल में जीवित रह सकती है। आप मछली को निवेदन करो कि भैया तुमको हम दूध में डाल दें, दूध महंगा होता है, जल से ज्यादा गुण दूध में होते हैं, तुम दूध में रह लो, तो दूध में मछली जीवित नहीं रह पाएगी, मर जाएगी। कृष्ण प्रेमी, कृष्ण भक्त भी ऐसा ही होना चाहिए। उसको कोई कितना भी प्रलोभन दे कि भाई हम तुमको फलानी जगह ले चलते हैं, वहां पर ऐसे मेडिटेशन करवाएंगे, वहां पर ये करवाएंगे, उससे तुम बढ़िया हो जाओगे, लेकिन कृष्ण भक्त मछली की तरह होना चाहिए। बोले तुम्हारे भैया मेडिटेशन वाली जगह कितनी भी महंगी हो, लेकिन हमको तो जीवित कृष्ण का नाम ही रख सकता है, कृष्ण कथा ही हमको जीवित रख सकती है। मीन की तरह हो। और अंतिम श्रोता का लक्षण होता है सुक, यानी कि तोता। तोते का गुण होता है कि तोते से बोलो, बोलो तोता राम राम, तो तोता तुरंत बोल देता है राम राम। श्रोता भी ऐसा ही होना चाहिए। जितनी कथा सुनकर के जावे, उससे कोई पूछे कि आज तुमने क्या सुना कथा में, तो पूरी कथा यथावत सुना दे। ये श्रोता का लक्षण। तो दान कौन सा श्रेष्ठ? ज्ञान का दान सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए जितना हो सके कथा में सुनी हुई बातों को औरों तक पहुंचाने का प्रयास किया करो, उनको भी बताया करो। किसी व्यक्ति का जीवन संवर जाए, किसी व्यक्ति को सद्मार्ग मिल जाए, इससे बड़ा परोपकार और कुछ नहीं हो सकता। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए दुख मांगा। कल हम लोगों ने कथा में सुना। भगवान ने कुंती बुआ को हृदय से लगाया और कहा कि बुआ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वचन देता हूं, जब मैं अपनी लीला पूरी करके जाऊंगा तुमको अपने संग लेके जाऊंगा।
और भगवान इस प्रकार कुंती को आश्वासन देकर के रथ में विराजमान होकर के वहां से प्रस्थान करने लगे। भगवान अब तक द्वारिका जाते जाते 2 बार रुक चुके हैं। पहले रुके थे जब उत्तरा पर ब्रह्मास्त्र चला, दूसरी बार रुके जब कुंती ने स्तुति गाई, अब तीसरी बार जैसे ही द्वारिका के लिए निकले हैं तो जैसे ही भगवान ने पांडवों को देखा प्रणाम करने के लिए तो दूर खड़े हुए युधिष्ठिर जी रो रहे थे जोर जोर से। भगवान ने कहा, युधिष्ठिर तुम क्यों रो रहे हो? तो युधिष्ठिर जी महाराज कहने लगे, बोले मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है भगवान। भगवान बोले, अब तुमसे क्या पाप हो गया, क्यों रो रहे हो? युधिष्ठिर जी महाराज कहने लगे कि मैंने छोटे छोटे बालकों को अनाथ कर दिया, मैंने कितनी माताओं को विधवा कर दिया, मैंने अपनों को मार दिया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी महाभारत युद्ध करके। भगवान बोले, सेम डिट्टो यही संशय हुआ था अर्जुन को, लेकिन अर्जुन के और युधिष्ठिर के इस मोह में अंतर ये था कि अर्जुन ने युद्ध करने से पहले मोह किया और युधिष्ठिर ने युद्ध करने के बाद मोह किया। देखो बंधुओं, गलती करने से पहले यदि मन से आवाज आ जाए कि मुझे नहीं करना चाहिए, ये ठीक है कि नहीं है, उस समय पर गुरुजनों के, उस समय पर माता पिता की आज्ञा लेकर के उन लोगों से अपनी बात साझा करके क्रिया करना, ये तो अर्जुन का स्वरूप है। जैसे अर्जुन ने किया, युद्ध करने से पहले ही भगवान के आगे सरेंडर हो गया, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। गलती करने से पहले समझ जाओ। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, गलती जब हो जाती है, सब जब बर्बाद हो जाता है, गलती करने के बाद सिर पर हाथ रख के बैठ जाते हैं, हमने क्या कर दिया, ये तो हमने बहुत गलत कर दिया, ये तो हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं व्यासपीठ से वो शब्द बोल नहीं सकता, लेकिन भगवान कहते हैं गलती करने के बाद उस गलती पर जो रोते हैं, ऐसे लोग ना तो स्त्री हैं ना पुरुष हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं अपराध करने से पहले तुमको बोध होना चाहिए कि मैं सही कर रहा हूं कि नहीं। अपराध जब बन जाता है, गलती जब हो जाती है, तो उस गलती को स्वीकार करके ये विचार कर लो आगे से नहीं करूंगा। लेकिन उस गलती पर शोक करना ये उचित व्यक्ति का लक्षण नहीं है। 2 दिन हो गए उठे ही नहीं रहे हैं, बिस्तर पर पड़े हैं, रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? बोले मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, अरे मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, क्यों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपने सारे कामों को रोक देते हैं, सब कुछ वहीं पर स्तब्ध कर देते हैं अपनी गलती की वजह से। गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। अब जब गलती हो गई है तो फिर उस पर ज्यादा शोक मत करो, अपनी गलती स्वीकार करके आगे से नहीं करूंगा ऐसा बोल करके और फिर आगे बढ़ो। मानव का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? कोई कहता है मानव का सबसे बड़ा सद्गुण झूठ ना बोलना, कोई कहता है मानव का सबसे बड़ा सद्गुण माता पिता को प्रणाम करना, माता पिता की सेवा करना, मानव का सबसे बड़ा सद्गुण सदा कर्म में रत रहना, आदि आदि आदि। लेकिन यदि मुझसे पूछें कि मानव का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है, जो मानव अपने भीतर के अवगुणों को स्वीकार करे कि हां मुझ में ये कमी है, अपनी कमियों को स्वीकार करना, ये मानव का सबसे बड़ा सद्गुण है, जो मानव कभी नहीं करता। सामने वाले व्यक्ति से कह दो भाई देखो तुम्हारी एक गलती है, तो तुमको ना तुम जो है तुमको क्रोध बहुत ज्यादा आता है बेवजह की बातों पर। यदि हमको कोई ऐसा बोल दे तो हम लोग और ज्यादा नाराज हो जाते हैं, अरे भाई तू ऐसा कैसे बोल रहा है, मेरे से ज्यादा मुझको जानते हो क्या? हमारे अवगुणों को कोई बता दे तो हमसे सुना नहीं जाता।
लेकिन मानव का सबसे बड़ा सद्गुण ही यही है कि वो अपने अवगुणों को स्वीकार करे। हाँ, मुझ में ये कमी है, मुझ में ये गलती है, ये स्वीकारीकरण होना चाहिए। युधिष्ठिर को जब शोक हुआ तो भगवान ने विचार किया अब इस युधिष्ठिर को कैसे समझाया जाए। तो भगवान युधिष्ठिर आदि समस्त पांडवों को लेकर के कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान की प्रतीक्षा कर रहे भीष्म पितामह के पास लेकर के गए। पितामह भीष्म के पास। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं। बाणों की सैया पर लेटे हैं, रोम रोम में बाण लगे हैं भीष्म पितामह के। और तभी पितामह भीष्म जो अपनी केवल मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं, इच्छा मृत्यु का वरदान है भीष्म पितामह को, जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी तब तक प्राण निकल नहीं सकते। इतने में ही दूर से चंदन की सुगंधी आने लगती है, कहीं मोर पंख लहराता हुआ दिखाई देता है। पीली पीतांबरी पहने, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए, सांवरे सलोने द्वारिकाधीश पितामह भीष्म की ओर चले आ रहे हैं। बंधुओं, मृत्यु कैसी होनी चाहिए? पितामह भीष्म जैसी। एक बात मैं कहूं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम लोग पहले ही सोच लेते हैं मुझे अपना विवाह कैसा करना है, मेरे बालकों के नाम ऐसे होंगे, बालक मेरे इस स्कूल में पढ़ेंगे, ऐसा घर बनवाऊंगा, ऐसा जॉब करूंगा, ऐसा बिजनेस करूंगा, यहां घूमने जाऊंगा, ये खाऊंगा, ये पीऊंगा। अपने अपने आगामी दिनों का विचार हम पहले ही कर लेते हैं। भागवत की कथा में बैठे हो, एक बात इस व्यास की मानिएगा, हम सब चीज पहले से ही विचार कर लेते हैं, लेकिन कभी हमारी मृत्यु कैसी होनी चाहिए ये हम कभी विचार नहीं करते। मेरे प्राण निकले तो उस समय का वातावरण कैसा होना चाहिए मैंने कभी नहीं सोचा। लेकिन भागवत सुनने का एक फल यह भी है कि आप पहले से ही चिंतन में ले आओ कि मेरी मृत्यु हो तो ऐसी हो। आपको सत्य बताऊं, भागवत की कथा में बैठकर के मृत्यु ऐसी हो संकल्प आप करना, पूरे करने की जिम्मेवारी ठाकुर जी की है, वो पूर्ण उसको करेंगे। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। आपको सत्य बता रहा हूं, यहां बैठे बैठे आपने अगर विचार कर लिया, हे नाथ आज मेरी उम्र इतनी हो गई, अब मुझे नहीं पता मेरा अंत कब होगा, क्योंकि अंत का कोई भरोसा तो है नहीं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, समय का कोई पता तो है नहीं। लेकिन आज इसी वक्त यदि हम विचार कर लें, हे नाथ मेरे प्राण निकले ना, तो ऐसी स्थिति में निकले। कैसी स्थिति में? श्री यमुना जी बह रही हूं, यमुना जी के तट पर मैं बैठा हूं, मेरे सामने पीतांबरी पहन करके, हाथों में मुरली धारण करके, सुंदर सलोने स्वरूप को धारण करके आप मेरे सामने लीला कर रहे हो। उस समय मेरा बेटा कहाँ है, बेटी कहाँ है, पत्नी कहाँ है, परिवार कहाँ है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरे सामने केवल आप खड़े रहना।
अपने जीवन के 80 साल, 70 साल, 50 साल, जितने साल के आप हो, सब बेटा बेटियों को देख के ही निकाले हैं आपने। लेकिन ठाकुर जी से प्रार्थना करो, अंत जब आवे ना मेरा, उस समय कोई ना दिखे, केवल मेरा सांवरा मेरे सामने खड़ा हो, केवल मेरे श्याम सुंदर खड़े हो, उनको देखते देखते मेरे प्राण निकले। ये बंधुओं, केवल ताली बजाने तक इस बात को युक्त मत रखना, इसको निश्चित अपने जीवन में करके देखना। हमने तो विचार कर रखा है कि हे नाथ, प्राण निकले तो कैसे निकले? बोले कथा गाते गाते 7 दिन की कथा, 7वें दिन जैसे ही पूर्ण हो कथा, पूर्ण होती, अब कितनी भी उम्र में हो, कहीं भी हो, बस व्यासपीठ से उतरें, व्यासपीठ को प्रणाम करें, प्रणाम करते ही आप भागवत जी के संग ही ले जाना। अपनी मृत्यु खुद सुनिश्चित करो। आप सुनिश्चित कर लो कि दिन भर वही चिंतन रहेगा। दिन में एक बार तो सोचोगे कि हाँ ऐसा ऐसा वातावरण बनेगा तब मेरी मृत्यु होगी। मृत्यु को बंधुओं शोक मत बनाओ। कथा सुनी है आपने तो कथा सुनने के बाद में मृत्यु शोक नहीं, मृत्यु उत्सव हो जानी चाहिए। मृत्यु को उत्सव बना लो। श्रीमद् भागवत आप बड़े बड़े विद्वानों से पूछना, सब कहेंगे रामायण जीना सिखाती है, लेकिन भागवत मरना सिखाती है। मरा कैसे जाए? जीवन का अकाट्य सत्य है मृत्यु। संसार के किसी भी कोने में मृत्यु की बात करोगे तो सामने वाले तुम्हारी मुंह पर उंगली रख देंगे, भाई मरने वरने की बातें मत किया करो। लेकिन कथा एकमात्र ऐसा स्थान है यहां पर मरने की ही बातें होती है। मृत्यु कैसी हो, मृत्यु हो तो ये हो, मृत्यु होने से पहले ये सब हो जाए, मृत्यु हो तो ऐसा हो, ये सब बातें हैं। अपनी मृत्यु खुद सुनिश्चित करो। हमारी मृत्यु हो तो नाथ ऐसी हो। अब देना ना देना ये नाथ के हाथ में है, लेकिन हम तो अपने आप एक विचार धारणा बना के चले। भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु पहले ही सोच ली थी, मुझे कैसी चाहिए? मेरे नाथ मेरे सामने खड़े हों, मैं उनको निहारता रहूं, उनकी स्तुति गाऊं, उनको देखते 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 अपने प्राण त्याग दूं, मुझे ऐसी मृत्यु चाहिए। और आज भीष्म पितामह की मृत्यु जैसी उन्होंने सोची वैसी उनको प्राप्त होने वाली है। पांडवों के साथ में भगवान श्री कृष्ण पधारे और भगवान ने आकर के भीष्म पितामह को दर्शन दिया। पितामह भीष्म तो आनंदित हो गए, वाह 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 भगवान जय हो, बड़ी कृपा की आपने, मैं तो बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहा था। एक बार मुझे संदेशा मिला कि आप द्वारिका निकल गए तो मैं तो सोचा कि अब पता नहीं कब तक ऐसी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ये मृत्यु देवी बेचारी खड़ी है मेरे ऊपर आने के लिए, लेकिन मैंने इसको रोक करके रखा है कि पहले मेरे ठाकुर जी आ जाएं, उनको मैं देख लूं, उनमें देख करके प्राण विलीन कर दूं, तब तू मुझको लेके जाना। अब आप आ गए हो, अब बस थोड़ी देर आपका दर्शन करके अपने प्राण निकाल दूंगा मैं। भगवान बोले हमारा दर्शन बाद में करना, ये पांडव लोग बड़े दुखी हैं अपने कृत्य से, पहले इनको ज्ञान उपदेश करो। भीष्म पितामह ने जैसे ही पांडवों को देखा तो ज्ञान उपदेश किया। एष वै भगवान साक्षात् दद्यो नारायण कुमार। सबसे पहली बात पितामह भीष्म कहते हैं पांचों पांडवों से, बोले जिनको तुम अपना भाई मानते हो, अपना सारथी मानते हो, ये साधारण नहीं है। तो बोले कौन है? बोले एष वै भगवान साक्षात, ये साक्षात भगवान है। भगवान के साथ में रहते हुए भी यदि कोई व्यक्ति रो रहा है, इसका मतलब क्या है? उस व्यक्ति को भगवान पर विश्वास नहीं है। छोटे बालक को मां के अलावा यदि कोई और अपनी गोद में ले ले तो बालक रोने लग जाता है। क्यों?
क्योंकि उसको दूसरे पर विश्वास नहीं है। बोले मुझे भूख लगती है तो मेरी माँ भोजन कराती है, मुझे नींद आती है मेरी माँ सुला देती है, ये पता नहीं कौन मुझे गोद में लेके जा रहा है, भूख लगने पे पता नहीं भोजन देगा कि नहीं, नींद आने पे सुलाएगा कि नहीं, इसलिए बालक रोता है क्योंकि उसको विश्वास नहीं है। फिर हम लोग विश्वास प्रकट कराते हैं, कैसे? टॉफी दिखाएंगे, उसके आगे खिलौने घुमाएंगे, उनसे आकर्षित होकर बालक का धीरे धीरे हमारे प्रति विश्वास होता है, लेकिन मां को देख करके फिर टूट जाता है, वो फिर से उसी के पास ही जाता है। ठीक वैसे ही बंधुओं, भगवान जिन पांडवों को हाथ से हाथ मिला करके चल रहे हैं, ऐसे पांडवों को कभी शोक नहीं होना चाहिए था, परंतु युधिष्ठिर को शोक हो रहा है। क्यों? अविश्वास, भगवान के प्रति वो दृढ़ता विश्वास की नहीं है, इसलिए रो रहा है युधिष्ठिर। भगवत शरणागति होने के बाद में भी यदि आंखों में आंसू हैं तो समझो कि आपका अभी विश्वास परिपक्व नहीं है ठाकुर जी के प्रति। ठाकुर जी पर पूर्ण विश्वास रखो, तभी भक्ति दृढ़ होगी। भगवान ने, भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को समझाया, बोले साक्षात भगवान है, इनके होते हुए तू रो रहा है। 5 प्रकार के धर्म बताए, दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभागसन, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासव्यास योग्यता। 5 प्रकार के धर्म। दान धर्म क्या है ये बताया। बंधुओं, दान किसी को भी करो, लेकिन पहले पात्रता देखा करो। सामने वाला आपके 1 रुपए का भी यदि पात्र नहीं है तो उसको दान मत करना। आपको पता है कि मैंने दान किया तो ये सामने वाला व्यक्ति इस पैसे से जाकर के कुछ बख्श खाएगा, उल्टा सीधा खाएगा, उल्टा सीधा कुछ कहीं इसको व्यर्थ गवाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को कभी धन नहीं देना चाहिए। शास्त्र आज्ञा करते हैं, कुपात्र दाना च भवेत् दरिद्रम दरिद्र भावेन करोति पापम पाप प्रभावा नरकम प्रयाते पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। आपने यदि 1 रुपए का भी दान किसी कुपात्र को दिया, तो आपसे पैसा लेकर के उस व्यक्ति ने कुछ गलत किया तो वो नहीं भोगेगा, उसको तो दशांश भोगना पड़ेगा, बाकी का 90% जो उसने किया वो आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए दान बहुत सोच समझ के करना चाहिए। यहीं कहीं भी पैसे उठा करके किसी को भी नहीं दे देने चाहिए, सोच समझ करके दान किया करो। दान धर्म बताया, राज धर्म बताया, स्त्री धर्म बताया, और अंत में भागवत धर्म बताया। भागवत धर्म क्या है? कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषितस्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। जो कुछ भी करो, अपनी काया से, अपने मन से, अपने वचन से, अपनी बुद्धि से, अपने इंद्रियों से, आपने जो कुछ भी पुण्य कर्म किया है, वो सब कुछ करने के बाद हाथ में जल लेकर के नारायणायेति समर्पयामि, मैं श्री कृष्ण को इसे अर्पित करता हूं। मतलब कुछ भी विशेष करने के बाद में उसका श्रेय अपने पास मत रखा करो, ठाकुर जी को दे दिया करो। ये भागवत धर्म है। इसका एक भाव ये समझो, जब हम पर पैसे बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? बैंक में अकाउंट खोल देते हैं और फिर धीरे धीरे पैसा उसमें जमा करने लगते हैं। क्यों? वहां पर रखा हुआ हमारा पैसा जो है वो सेफ है।
वो खर्च नहीं होगा, जरूरत पड़ने पर काम आ जाएगा। ठीक वैसे ही बंधुओं, आपने जितने भी पुण्य किए हैं, यदि समस्त पुण्यों को अपने पास रखोगे तो सब खर्च हो जाएंगे। इसलिए क्या करो, पुण्य करने के बाद ठाकुर जी के चरण रूपी बैंक में उसको जमा कर दो। जो भी किया है सब ठाकुर जी को समझ। गंगा जी में स्नान किया, स्नान करके तुरंत बाहर आओ, गंगा जल हाथ में लो और कहो कि हे मैया, हमने आप में स्नान किया, तीर्थ यात्रा की, कथा सुनी, संत सेवा की, इन सब का जो भी फल मुझे मिलना चाहिए मैं सब भगवान को अर्पित करता हूं। इसका तात्पर्य क्या है? बोले तात्पर्य ये है कि यदि आपके अंतिम समय में भगवत प्राप्ति में यदि कोई रुकावट आ रही होगी तो भगवान आपके द्वारा प्रदान किए गए समस्त पुण्यों के खाते को खोल करके आपकी उस रुकावट को दूर करके अपने धाम बुला लेंगे। नहीं आई बात समझ में? मान लीजिए हमने खूब पुण्य किया और पुण्य करने के बाद भगवान को अर्पित कर दिया, लेकिन जैसे ही हमारा अंतिम समय आया तो यमराज ने अपने यमदूत भेज दिए, बोले कि ये वैकुंठ जाने लायक नहीं है। क्यों? अभी इतना भजन नहीं है इसका। लेकिन तभी आप यमदूतों से कह दो कि भैया हमने इतने सारे तीर्थ यात्रा की, इतनी कथाएं सुनी, वो सब का फल हमने ठाकुर जी को दे दिया, एक बार वो खोज तो लो। तो जब ठाकुर जी के चरणों में आपने जो अर्पित किए, आपके जो पुण्य हैं, वो जब प्रकट किए जाएंगे तो वैकुंठ जाने में जो अवरुद्ध हो रहा था वो अवरुद्ध दूर हो जाएगा और आपको ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए जो कुछ भी पुण्य करो ठाकुर जी को अर्पित कर दो, ये भागवत धर्म है, भीष्म पितामह ने बताया। और ये सब कहने के बाद में पितामह भीष्म ने भगवान की मंगलमयी स्तुति गाई। पांडवों को बोले अब तुम लोग मेरे सामने से हट जाओ, मैं अपनी अंतिम इच्छा पूर्ण करने वाला हूं। बाणों की सैया पर लेटे हैं भीष्म पितामह, सामने ठाकुर जी खड़े हुए हैं और भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु अब जब तक मेरे प्राण ना निकले मेरे सामने खड़े रहना। भगवान बोले तुमको इच्छा मृत्यु का वरदान है, तुम्हारा मन हो जाए कि 10 साल तक मेरे प्राण ही नहीं निकले तो मैं खड़ा ही रहूं। भीष्म पितामह बोले वो मुझे नहीं पता, लेकिन आप खड़े रहो बस मेरे सामने। भीष्म पितामह के इस अंतिम भाव को सुनकर के कभी कभी रोमांच हो जाता है कि ऐसा हमारे साथ होगा कि नहीं। कभी ठाकुर जी सामने खड़े हों और हम ठाकुर जी की मंगल में स्तुति गाते हुए उन्हीं में विलीन हो जाएं। भगवान का चेहरा थोड़ा सा मुरझा गया तो भीष्म पितामह कहते हैं ये मुरझाए हुए चेहरे से मेरे सामने मत खड़े हो। भगवान बोले तो फिर? बोले प्रसन्न हासारुणलोचनोल्लसत्, मुस्कुराइए, आपके गाल थोड़े थोड़े गोल गोल दिखने चाहिए मुझको, प्रसन्न मुद्रा में मेरे सामने खड़े रहो, तब मैं आपकी स्तुति गा करके आपके चरणों में अपने प्राणों को विलीन करूंगा। भगवान मुस्कुरा रहे हैं और भीष्म पितामह भगवान की स्तुति गा रहे हैं। संपूर्ण स्तुति गाने का अवकाश नहीं है, 1-2 श्लोक कहकर के हम आगे चलेंगे। भीष्म पितामह कह रहे हैं इतमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूम्ने स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषयद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जम् विजय सखे रतिरस्तु मेनवद्या। बहुत ध्यान से सुनना, सब लोग इधर देखो, एकाग्र चित्त होकर के बैठो। भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं भगवान से? ठाकुर जी मैं अपने प्राणों को निकालने जा रहा हूं, आप में विलीन होने वाला हूं, लेकिन अपने प्राण त्यागने से पहले अपना एक बचा हुआ अंतिम कार्य पूरा करना चाहता हूं। आपकी आज्ञा हो तो बोलूं? भगवान बोले कहो।
बोले प्रभु मैंने सब कुछ पाया जीवन में, सब कुछ किया जीवन में, सब कुछ मुझे मिल गया, लेकिन मैं एक काम नहीं कर पाया। भगवान बोले क्या? बोले मेरी एक बेटी है, उस बेटी का मैं ब्याह नहीं कर पाया। भगवान भीष्म पितामह को देखने लगे, तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो, तुम्हारा ब्याह ही नहीं हुआ कभी, तुमने कभी शादी करी नहीं, तुम्हारी बेटी कहां से हो गई? क्यों पितामह भीष्म, बिना ब्याह के बेटी कैसे हो गई तुम्हारी? भीष्म पितामह कहने लगे, बोले भगवान आपने प्रत्येक मानव को बिना ब्याह के ही एक बेटी दे रखी है। भगवान बोले कौन? बोले मति बुद्धि, ये हमारी बेटी है। चलो भाई, राधा कृष्ण मंदिर में कथा चल रही है, चलो। आप कहो नहीं मन नहीं है मेरा। क्यों? मन होगा तो जाएंगे। चलो वहां पे एक बहुत बड़ा अभिनेता आ रहा है, उसकी बहुत बड़ी एक कुछ परफॉर्मेंस करने वाला है, वहां चलते हैं। नहीं मेरा मन नहीं है। हम मन की बात मान करके अपनी क्रियाओं को करते हैं। कुछ खाने का मन है तो खाएंगे, कुछ खाने का मन नहीं है तो नहीं खाएंगे। ये मन, ये मति ही हमारी बेटी है। यहां जितनी भी माताएं बैठी हैं, उन माताओं की मति उनका बेटा है, और जितने भी भाई लोग बैठे हैं उनकी मति उनकी बेटी है। यही होता है, बेटा मां को ज्यादा प्यारा और बेटी पिता को ज्यादा प्यारी। मेरी भी 3 बड़ी बहन है ना, इसलिए मुझे पता है कि बेटी पिता को ज्यादा प्यारी होती है और बेटा मां को ज्यादा प्यारे। बेटी यदि पिता से कहते पिताजी मुझे ये चाहिए, तो पिता बेचारा कैसे भी करके उसको वो दिलवाता है। बेटा कहते पिताजी ये चाहिए, बोले तू अपने आप कर ले ये, और अपनी मां से बोल वो दिलवाएगी तुझे। बेटा को एक बार को डांट देगा पिता, लेकिन बेटी को नहीं डांटता। तो इसलिए जो हमारी मति है ना, हमारा जो मन है, ये हमारी बेटी है। इसकी इच्छानुसार ही हम लोग चलते हैं। ये जहां ले जाना चाहती है वहीं जाते हैं, जहां बैठाती है वहीं बैठते हैं, जो करवाती है वही करते हैं, जो खिलाती है वही खाते हैं। लेकिन बंधुओं, जब बेटी का ब्याह हो जाता है और बेटी का मतलब हमारा जमाई आ जाता है, तो जमाई आने के बाद में क्या होता है? दामाद की जो इच्छा होगी वही बेटी की इच्छा होती है, और फिर बेटी की इच्छा पिता पूरी करता है। तो उस समय बेटी स्वच्छंद इच्छा प्रकट नहीं करती, वो अपने पति की इच्छा को अपने पिता से पूरी करवाती है। भीष्म पितामह ने कितनी चतुराई से स्तुति गाई है भगवान की। भीष्म पितामह कह रहे हैं, मेरी मन रूपी बेटी का मैं ब्याह करना चाहता हूं।